नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव है। विद्वानों की दृष्टि में हिंदी के प्रथम नाटकों में जो नाम आते हैं वे इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित नहुस, जिसकी रचना ब्रजभाषा में हुई थी, को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने गोरक्ष विजय को, जो विद्यापति द्वारा रचित है मैथिली भाषा का नाटक, उसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। इन सभी नाटकों में एक बात तो देखने से स्पष्ट हो जाती है कि लगभग सबकी भाषा ब्रज ही है। भारतेंदु के पिता गिरधर दास द्वारा जो नाटक लिखा गया था उसी को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, जिसकी रचना 1859 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु ने राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित शकुंतला नाटक को द्वितीय नाटक तथा अपने द्वारा लिखित विद्या सुंदर को तीसरा और श्रीनिवास दास द्वारा लिखित तप्ता संवरण को हिंदी का चौथा नाटक माना है। भारतेंदु के अनुसार नहुस नाम नाटक की रचना विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर की गई थी। सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा खड़ी बोली गद्य में प्रथम बार अनुदित शकुंतला नाटक का नाम लिया जाता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की उपाधि दी थी। हिंदी का पहला दुखांत नाटक श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी है। हिंदी भाषा के अन्य नाटक और नाटककारों के नाम इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम प्राणचंद चौहान का नाम लिया जाता है, जिन्होंने ब्रज भाषा में रामायण महानाटक की रचना की थी 1610 ईस्वी में। दूसरा नाम रघुराय नागर का है, जिन्होंने सभागार नामक ब्रज भाषा में नाटक की रचना की 17वीं शताब्दी में। अमानत ने इंदर सभा की रचना ब्रज भाषा में ही की थी 1853 ईस्वी में। यशवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना ब्रजभाषा में ही की 1643 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का नाटक चंडी चरित्र भी इसी श्रेणी में आता है। लच्छी राम का करुणाभरण जो 1657 ईस्वी में लिखा गया था, वह भी ब्रजभाषा में ही रचित है। नेवाज द्वारा लिखित शकुंतला महानाटक भी जो 1680 में प्रकाशित हुआ था, वह भी ब्रजभाषा में ही है। इन नाटककारों और नाटकों की सूची देखने से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटकों में ब्रज भाषा की ही प्रमुखता थी। खड़ी बोली का अभी पूर्णतया विकास नहीं हुआ था। इन नाटककारों में अमानतकृत इंदर सभा जो है वह एक गीति नाट्य है, जिसको अंग्रेजी में अपेरा भी कहते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में दिल्ली में हुई थी। इसी क्रम में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी को नियुक्त किया गया था। 1776 में अंग्रेजों ने प्रथम रंगशाला, जिसका नाम प्ले हाउस था, की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1777 में कलकत्ता थिएटर की भी स्थापना हुई। पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर थे। सही अर्थों में यह कहा जाए कि भारतेंदु जी ने नाट्य विधा के प्रवर्तन को सही रास्ता दिखाया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतेंदु ने राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित शकुंतला को द्वितीय नाटक तथा अपने पिता गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। नहुस नाटक की रचना विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर की गई थी। सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा खड़ी बोली गद्य में प्रथम बार अनुदित शकुंतला नाटक का नाम आता है।
नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा था। हिंदी का पहला दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्राणचंद चौहान, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, जी.पी. श्रीवास्तव आदि का नाम लिया जाता है। भारतेंदु युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की बहुत धूम रही। एक ओर तो दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटक हिंदी में अनुदित किए गए, दूसरी ओर मौलिक नाटकों की भी रचना की गई थी। अनुदित नाटक मुख्यतः बंगला भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा की नाट्य कृतियों पर आधारित हैं। इन अनुदित नाटकों से हिंदी नाट्य साहित्य को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई है और हिंदी में नाट्य रचना का सूत्रपात हुआ। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अनुदित नाटकों की रचना की है। भारतेंदु ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास किया और पारसी नाटक थिएटर की व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों एवं गीतों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने संस्कृत नाट्य कला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया था। भारतेंदु युग के नाटककार लाला श्रीनिवास दास के 4 नाटकों को प्रमुखता मिलती है। पहला श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। राधा कृष्ण दास ने महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप तथा दुखनी बाला की रचना की। बालकृष्ण भट्ट के नाटकों में नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, बृहनलला, वेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान तथा रेल का विकट खेल महत्वपूर्ण है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मौलिक नाटकों की रचना की थी उनमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जो 1873 ईस्वी में लिखा गया था, जो प्रहसन है, और सामाजिक एवं धार्मिक विसंगतियों पर इस पर व्यंग किया गया है। विषय से विषमौसधम एक भाड़ है। प्रेम जोगनी 4 अंकों की एक लघु नाटिका है जिसमें काशी के धार्मिक आडंबर का चित्रण किया गया है। चंद्रावली नाटक 1876 ईस्वी में लिखा गया था जो एक लघु नाटिका है। भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जो नाट्य रासक की प्रक्रिया में आता है, जिसमें भारत के तत्कालीन समाज का चित्र व अंग्रेजी राज की निंदा की गई है। नील देवी गीत रूपक है। अंधेर नगरी एक प्रहसन है और संभवतः हिंदी का प्रत्येक विद्यार्थी इस नाटक से परिचित भी होगा, जिसमें राजा की मूर्खता, उसके अन्याय और अंधेर गर्दी पर करारा व्यंग किया गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, जो विद्यार्थियों का भी प्रसिद्ध उक्ति हुआ करता है। उनका एक और नाटक है सती प्रताप, जो एक पौराणिक नाटक है। भारतेंदु ने भी इतिहास की वस्तु को उठा करके नाटकों की रचना की है। उन्होंने 3 पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी। भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य भी बताए हैं: हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। हरिश्चंद्र ने नाटक नामक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की थी। भारत दुर्दशा को हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। देश प्रेम, भारत की दुर्दशा और भारत की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने नाटकों की रचना की है। भारतेंदु द्वारा रचित विद्या सुंदर,
खड़ी बोली हिंदी में लिखित हिंदी दूसरा नाटक माना जाता है। भारतेंदु ने जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। भारतेंदु ने काशी में कविता वर्तिनी सभा, तदीय समाज और पेनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना की। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटकों में रत्नावली 1868 ईस्वी में है, जो मूल रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद है, जिसके रचनाकार श्रीहर्ष हैं। विद्या सुंदर बंगला के विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है, जो यतीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा लिखा गया था। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है, जो संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा लिखित है। धनंजय विजय संस्कृत के धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है, जिसकी रचना कांचन कवि ने की थी। कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखित राजशेखर द्वारा रचित कर्पूर मंजरी का हिंदी अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक का हिंदी अनुवाद है, जिसकी रचना बंगला भाषा में छेमेश्वर ने की थी। भारत जननी भी बंगला भाषा में रचित भारत माता का हिंदी अनुवाद है, जिसके रचनाकार का नाम अज्ञात है। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखे गए मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। दुर्लभ बंधु अंग्रेजी में लिखे मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है, जिसके रचनाकार शेक्सपियर माने जाते हैं। मुद्रा राक्षस एक राजनीतिक नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। भारत जननी गीत नाट्य है, जिसमें भारतीयों के पारस्परिक द्वेष, कलह, ईर्ष्या आदि का चित्रण किया गया है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में रामेश्वर दत्त व्यास द्वारा दी गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन नाटकों की रचना करते थे, उन नाटकों में वह स्वयं अभिनय भी किया करते थे, इसीलिए उनके नाटक पाठकों और दर्शकों के ज़्यादा करीब भी हुआ करते थे। भारतेंदु युग सामाजिक दृष्टि से जन चेतना का युग था, और इस युग के प्रत्येक रचनाकार को समाज में घटित घटनाओं से सीधा वास्ता पड़ रहा था, और सभी उससे प्रभावित भी हो रहे थे। इसलिए सामाजिक विसंगतियों को देखते हुए भारतेंदु युग में जिन सामाजिक नाटकों की रचना हुई, उनमें पहला नाम भारत दुर्दशा का आता है, जिसमें अनेक मनोवैज्ञानिक पात्रों जैसे आलस्य, क्रोध, भारत दुर्दशा आदि का प्रयोग करके भारतेंदु ने भारत की स्थिति को समझाने का प्रयास भी किया है। आलस्य जब भारत आता है और यहाँ के युवा पीढ़ी को पढ़ते हुए अध्ययन अध्यापन में रत देखता है, तो वह एक उक्ति कहता है, जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत किटकिटा किटकिटा किम कर्तव्यम। ये करारा व्यंग है, क्योंकि अनेक विद्वानों ने यह कहा है कि यदि किसी देश को गुलाम बनाना हो तो वहाँ की शिक्षा के स्तर को निम्न कर दिया जाए तो निश्चय ही वो देश गुलाम बन जाता है। और अंग्रेजों ने भी यही किया कि विद्यार्थियों में आलस्य की भावना को भर दिया। अगला नाटक भारत सौभाग्य है, जो अंबिका दत्त व्यास द्वारा 1887 ईस्वी में लिखा गया था। राधा कृष्ण दास ने 1880 ईस्वी में दुखनी बाला नामक नाटक की रचना की। गोपाल राम गहमरी ने 1892 में देश दशा नामक जो नाटक लिखा, उसमें भी देश की वास्तविक स्थिति और सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया है, क्योंकि इन सामाजिक विषयों को लेकर के ही यह नाटककार अपनी पहचान को बना रहे थे और सामाजिक स्वरूप को उभारने का प्रयास कर रहे थे। भारतेंदु युग के नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की, क्योंकि ऐतिहासिक और कल्पित कथाओं को विषय वस्तु बना करके समाज सुधार और राष्ट्रीय गौरव की बात को बहुत आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। दर्शकों को अतीत के गौरव का स्मरण दिला करके उनके हृदय में अपने
इतिहास के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था, जिसकी पूर्ति प्रसाद युग में हमें दिखाई देती है। भारतेंदु युग में जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नील देवी प्रथम नाटक के रूप में आता है। इसके अतिरिक्त पद्मावती राधा कृष्णदास द्वारा रचित है। महाराणा प्रताप ये भी राधा कृष्णदास का ही लिखा हुआ नाटक है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर भी हिंदी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। राधाचरण गोस्वामी ने 2 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली। इन ऐतिहासिक नाटकों की रचना करके भारतेंदु युग के नाटककारों ने अपने महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया और भारतेंदु ने हिंदी नाटकों के विकास के पड़ाव को आगे बढ़ाया और ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक आदि नाटकों के माध्यम से हिंदी नाटक को प्रतिष्ठित किया। भारतेंदु युग में कुछ प्रहसनों की भी रचना हुई। कौन कौन से प्रहसन थे, इसको जानने से पूर्व यह जान लेते हैं कि प्रहसन एक हास्य प्रधान एकांकी होता है। इसमें मुख और निर्वहण संधियाँ होती हैं। इसके 3 भेद हैं, शुद्ध, विकृत और संकर। शुद्ध में सन्यासी, तपस्वी अथवा पुरोहित का चित्रण होता है। विकृत में नपुंसक, कंचुकी और कामुक का चित्रण होता है तथा संकर में धूर्त व्यक्ति नायक के रूप में आते हैं। इसमें परिहासपूर्ण वार्तालाप रहता है। इस पद्धति को अपनाकर भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 प्रहसनों की रचना की थी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। इनके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट ने जैसा काम वैसा परिणाम तथा आचार विडंबन नामक प्रहसन लिखे थे। प्रताप नारायण मिश्र ने कलि कौतुक रूपक की रचना की थी। राधाचरण गोस्वामी ने भी अपने प्रहसनों की रचना करके नाम कमाया था। उनके लिखे प्रहसनों में तन मन धन गोसाई जी के अर्पण तथा बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोली गई है तथा द्वितीय नाटक में पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया गया है। पारसी थिएटर के लिए जो नाटक लिखे गए उनके बारे में जानने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि पारसी एल्फिंस्टन ड्रामेटिकल क्लब की स्थापना एल्फिंस्टन कॉलेज में एक पारसी छात्र कुंवर जी सोहरावजी नजीर ने की थी। इस क्लब में मुख्य रूप से शेक्सपियर के नाटकों का ही मंचन होता था, क्योंकि इस कॉलेज में पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र अंग्रेजी के ही विद्यार्थी थे। 1883 ईस्वी में जमशेद जी फ्रामजी मदान ने इस नाट्य मंच को अपने अधिकार में ले लिया। पारसी नाट्य कला अपने शक्तिशाली अभिनय के लिए ही जानी जाती थी। नाट्य मंच पर महिलाओं को लाने का श्रेय भी पारसी थिएटर को ही जाता है। पहली नाट्य महिला अभिनेत्री के रूप में गौहर का नाम लिया जाता है। ऐसे सशक्त नाट्य मंच पर प्रदर्शित करने के लिए जिन नाटकों की रचना हुई थी उनमें नारायण प्रसाद बेताब द्वारा लिखित कृष्ण सुदामा, गोरख धंधा, मीठा जहर और रामायण नाटक है। राधे श्याम कथावाचक ने घंटा पथ नामक नाटक की रचना की। आगा हस्र काश्मीरी ने अछूता दामन, खूबसूरत बला, असीरे हिर्स, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा और यहूदी लड़की नामक नाटक की रचना की थी। तुलसीदास सैदा ने नारी हृदय और जनक नंदिनी नाटक की रचना पारसी थिएटर कंपनियों में प्रदर्शित करने के लिए ही की थी, क्योंकि इस कंपनी में नाटक के मंचन की सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसीलिए इन सुविधाओं को दृष्टि में रख करके भी भारतेंदु युग में नाटकों की रचना हुई थी।
विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने प्रसाद पूर्व हिंदी नाटकों की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो भी विशेषताएं थी, उन्हें बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।